Hello everyone, welcome back to my YouTube channel TrackZack, turning problems into solutions. This is me Priyasha Das, and today in this video we'll be taking the part 2 of the Super 30 of Parajumbles. Part 1 में हमने 6 questions cover कर लिए थे. Part 2 में हम 8 questions cover करेंगे. So we'll get started quickly, but इस part 2 का speciality है कि हम theta questions handle करेंगे. तो मैंने इस questions में सारे options हटा दिए हैं. So we have purely theta based questions जहाँ पे 4 sentences and 5 sentences, smaller sentences and longer sentences हर तरह की वैरायटी कवर की गई है. सो लेट्स गेट स्टार्टेड. बट यू नो दैट हाउ टू यूज दिस वीडियो, राइट? आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इस वीडियो का आई मीन इन क्वेश्चंस का पीडीएफ मिल जाएगा. यू कैन ऑल्सो रेफर टू माई टेलीग्राम ग्रुप वेयर यू विल गेट द पीडीएफ इफ एट ऑल यू आर देयर. So go through that PDF, try to solve it on your own, and खुद से solve करने के बाद ही इस वीडियो पर आना to have the maximum results. All right. So let's get started with the 24th question. Let's see. Always remember, ये सबसे इजी और सबसे बेहतरीन ट्रिक है कि आप जब क्वेश्चंस के सेंटेंसेस पढ़ो तो आप उसी वक्त डिटरमाइन करने की कोशिश करो कि कौन लिंक कर रहा है और कौन ओपनिंग या कंक्लूडिंग सेंटेंस है. बस इसी दो चीजों से सारे पैराजम्बल्स ऑड वन आउट के क्वेश्चंस बनते हैं. ओके, सो मेक श्योर यू फॉलो दैट. Even a large number of professionally run companies, okay, I'm sure this is not opening. Yet company is not opening. In the marketplace, however, there is, however, not an opening. So we have our opening sentences, that is, sentence that is D. Proverbial wisdom has it that if you fail once, you should try again and again. After this, what is linking here? In the marketplace, however, there is a disaster. So whatever is mentioned here is a disaster in the marketplace, a perfect linkage. ना हमें ये डिसाइड करना है कि ए पहले आएगा कि बी पहले आएगा. तो एक बार रीड कर लो, माँ कसम आपको बिल्कुल अच्छे से समझ में आ जाएगा. Yet companies, look, this is a disaster. Yet आप ही सोचो, अगर मैं बोलूं डिजास्टर और उसके बाद इवन बोलूं तो कोई सेंस बनता है? नहीं. बट मैं बोलूं कि ये डिजास्टर है, येट कंपनीज कंटिन्यू टू पोर द गुड मनी. सो ऑफ कोर्स बी इज द नेक्स्ट टर्म एंड बच गया ए. हमारा फाइनलाइज्ड आंसर हो गया डी सी बी ए. ऑलराइट, मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन. हाउएवर वी विल नॉट स्टार्ट विद दिस. With the stock markets reflecting expectations, looks correct to me. The short term outlook, and with these two views, okay, so I know I'll be starting with B because एकदम ही basic general है कि stock markets है, expectations है. We are caught between short term long term. हम दो चीजों के बीच caught है और यहाँ पे दो views के बारे में बात कर रहे हैं. So B D will be a perfect link over here. Now the next thing we have to search for is कि अगर मैं बोलूं कि दो व्यू डाइवर्जेंट है, मेकिंग अ करेक्ट कॉल इज डाइसी, उसके बाद क्या बोलना सही रहेगा? अचानक से शॉर्ट टर्म आउटलुक के बारे में बात करना सही रहेगा या फिर हाउएवर बोलना सही रहेगा? हमेशा किसी भी आइडिया को कॉन्ट्राडिक्ट करते हैं हम येट हाउएवर जैसी वर्ड्स से. सो अगर मैं डाइसी बोल रही हूँ तो डाइसी के साथ हाउएवर जाएगा बेस्ट. However, this can provide a contrarian with the outstanding opportunities. And बच गया हमारे पास सिर्फ एक ही ऑप्शन. The short-term outlook is clouded by volatility in the raw material prices and the exchange rate. So यही प्रॉब्लम है जिसके बारे में डिटेल में आपको बताया गया. So the answer here for the 25th question is BDAC. I hope you got this one. एंड कभी भी अगर कोई कंफ्यूजन हो कि मुझे एक बार और देखना चाहिए तो एक बार इसी सीक्वेंस में पढ़ के देख लो, आपको आंसर कंफर्म हो जाएगा. ये आप खुद भी कर सकते हो. जस्ट टू सेव द टाइम ऑफ दिस वीडियो आई विल स्किप दिस पार्ट. नाउ आई विल गो टू द 26th क्वेश्चन. नाउ अगेन वी विल यूज द सेम स्ट्रेटजी ओवर हियर. यहाँ पर हम क्या करेंगे? वी विल रीड एंड ट्राई टू फिगर आउट किसके बारे में बात हो रही है एंड किससे हमें शुरू करना चाहिए. द लेजेंड सेज दैट इन द करंट सेंचुरी, हम करंट की बात कर रहे हैं तो जरूर हम पास्ट की भी बात पहले कर रहे होंगे. एंड शुरू नहीं करने वाली. People of Yaksoon are on a perpetual spiritual sojourn. Okay, that looks like the opening sentence to me. बहुत ज्यादा ही फेवर करते हुए C को. So the whole, so of course C is the starting point. अब हमें ये समझना है कि C में बोला क्या गया है और उसके बाद हम क्या लाएंगे. People of Yaksoon are on a perpetual spiritual sojourn, the sojourn of the fabled Sangarila, the gateway to heaven. संगरीला का इंट्रोडक्शन मिला है हमें. अब हमें कंटिन्यू करना है संगरीला के साथ. And Yaksoon is where the Sangrila is. Oh, perfect continuation. रब ने बना दी जोड़ी. हम बात कर रहे थे दो चीजों के बारे में.
पीपल ऑफ यक्सुन के बारे में और सांगरीला के बारे में। तो उनके बीच में कनेक्शन क्या है? कनेक्शन ये है कि जिस सांगरीला की बात हम कर रहे हैं दैट इज एक्चुअली प्रेजेंट इन यक्सुन ओनली। सो ऑफ कोर्स सी एंड बी आर कनेक्टेड टू ईच अदर। अब आप समझने की कोशिश करो कि आपको क्या लेना चाहिए। सो द होल यक्सुन रीजन इज सेक्रेट प्लेस। ये सब एग्जाम्पल है, डैशेस। अगर आपने मेरी पंचुएशन की वीडियोस नहीं देखी है तो क्यूआरएस में जाइए, पंचुएशन टाइप कीजिए, आपको रूल्स आ जाएंगे। एंड प्लीज चेक एंड गो थ्रू द पंचुएशन रूल्स। आपको पता भी नहीं है कि डायरेक्ट क्वेश्चन पंचुएशन से ना आना कोई बड़ी बात नहीं है, बट उस पंचुएशन का यूज करके आरसी क्रैक करना, पैराजम्बल्स क्रैक करना, ओ क्रैक करना कितना इजी है। तो वो सोच के चलिए। मैंने पंचुएशन वाले वीडियो में डायरेक्टली बताया है कि कुछ भी इन डैशेस के बीच आता है वो आपके लिए सिर्फ एक एग्जाम्पल है, डेटा लंबा करने की कोशिश है, आपको उस पर फोकस नहीं करना। ऑप्शन डी बोलता है कि यक्सुन रीजन इज मोस्ट सेक्रेट। ऑफ कोर्स हम यक्सुन की बात बी में कर रहे थे, तो परफेक्ट एक्सप्लेनेशन और कंटिन्यूएशन ऑफ आइडिया हमें ऑप्शन डी, आई मीन से स्टेटमेंट डी से मिल रहा है। द लेजेंड सेज दैट इन द करंट सेंचुरी इट वुड बी एबल टू ओपन द डोर। ओके, दैट्स परफेक्ट। So we got our third answer as well, that is CBDA. Now moving to the 27th one. We have a longer parajumble here. A study by the scientists at the Harvard has found that the telltale signature of the global warming is significantly stronger in Africa. Okay, हम एक study के बारे में बात कर रहे हैं, but से तो हम बिल्कुल शुरू नहीं करेंगे। The researchers believe that industrial pollution emits. Okay, this is somewhat kind of a fact, और fact कभी starting opening नहीं होता. Point to be noted here. Now, statement D. Global warming is affecting Africa more than the other continents such as Europe. Okay. ये मेरी मेजर प्रॉब्लम है। क्या है? या फिर बोल सकते हैं एक ऑब्जर्वेशन है। सो व्हाट इज दिस? दिस इज एन ऑब्जर्वेशन। विच फैक्ट सपोर्ट्स दिस? दिस फैक्ट एंड स्टडी सपोर्ट्स दिस। तो मुझे बहुत अच्छे से पता है अभी यहाँ पे कि मुझे क्या करना है। मुझे अपने सेंटेंस को ओपन करना है डी से, कंटिन्यू करना है ए से, बिकॉज मैंने बोला कि अफ्रीका में ज्यादा ग्लोबल वार्मिंग है, स्टडी भी इस चीज को प्रूव करती है। अब डिसीजन है कि हम बी पहले रखें या सी पहले रखें। तो हमेशा लास्ट वर्ड को रीड कर लो। लास्ट सेंटेंस बोलता है कि सिग्निफिकेंटली स्ट्रॉन्गर इन अफ्रीका देन इन द अदर कॉन्टिनेंट्स एज यूरोप एंड अमेरिका। वेल, दैट्स फाइन। What next? What next can we do over here? So, the researchers believe a reason क्यों industrial pollution affect करता है। स्टडी का रीजन, व्हाट इज दिस? स्टडीज रीजन, जो स्टडी हमने यहाँ पे रखा, तो ऑफ कोर्स हम सी को लेंगे। एंड लास्टली, बट अफ्रीका इज नॉट इंडस्ट्रियलाइज। तो देखो सी में क्या बोला जा रहा है? सी में बोला जा रहा है कि रिसर्चर बिलीव करते हैं कि इंडस्ट्रियल पोल्यूशन से क्या होता है, सर्टेन अमाउंट ऑफ प्रोटेक्शन मिलती है अगेंस्ट क्लाइमेट वार्मिंग। बट प्रॉब्लम ये है कि अफ्रीका में तो इंडस्ट्री ही नहीं है। तो दिस इज माई परफेक्ट कंक्लूजन टू द लाइक पैराग्राफ, एंड therefore my answer is DACB. इसे लॉक कर दिया जाए, that's the correct answer. All right, then we come to the 28th question. याद रहे कि इसी स्पीड से आपको पैराजम्बल्स एग्जाम में भी सॉल्व करने हैं, बिकॉज आपका इतना टाइम खा जाएगी आरसीज दैट यू विल लिटरली हैव नो टाइम लेफ्ट आउट फॉर दिस अदर बीए सेक्शन। ओके, फिर आप उसमें झूठ मूठ का नेगेटिव लेके आओगे। ऑल राइट, 28 नंबर। प्रैक्टिस करो ना इसी तरह के क्वेश्चंस। अगर इसके खत्म हो जाने के बाद आपको और प्रैक्टिस करना है तो यू नो वेयर यू विल गेट इट इन द टेलीग्राम ग्रुप। आई विल नॉट टेल दैट स्पेसिफिकली इन दिस वीडियो। आप बस टेलीग्राम ग्रुप पहुंचो, लोग आपके पास ऐसे क्वेश्चंस लेकर रेडी रहेंगे। बड़े हेल्पफुल है मेरे टेलीग्राम के बंदे, ठीक है। ऑल राइट, 28 नंबर। द स्टडी ऑफ, ओके, दिस इज अगेन अ वेरी लॉन्ग पैराजम्बल। याद रहे कि सिर्फ लंबा है ये देखकर आपको डरना नहीं है, कई बार बहुत इजी होता है समझना इसे। The study of 500 big cities. Okay, again the same pretty thing which happened in the previous question. We have a study and we'll not start with the study. This is a study after all. कोई observation होगी जिसके बाद हमने ये study की है। I hope you get my point, right? So major cities should focus efforts and funds on conserving forest. Well, this is my good observation. Why? Because they naturally purify the drinking water, saving them from spending billions of dollars on water treatment. A new study shows. Look, a new study shows. So my perfect opening for this question will be option B.
I mean sentence B. And of course, I'll follow it with sentence A because the sentence A is explaining or describing what is mentioned in the study. That ये countries get their water via protected forests. तो कैसे हमें protected forest का ध्यान रखना है? Now I'll move down to figure out कि इसके बाद हमें क्या लेना है. For many cities, time is running out. या फिर preserving these forests. Of course, preserving these forests because protected forest से हमने खत्म किया था. इसी से हम शुरू कर रहे हैं. It will have various benefits. So we will link it directly and बच गया हमारे पास C. तो C को हम लास्ट में रख देंगे. That's how things work in parajumbles. Remember. Okay. Moving to 29. Okay. And one more thing which I want to tell you. अगर आपको कहीं पर भी लग रहा है कि मैं स्पीड जा रही हूँ तो वीडियो को स्लो में देख लो. दैट्स द ओनली सोल्यूशन यू हैव हियर. ओके, बिकॉज सच बता रही हूँ इसी स्पीड से आपको पैराजम्बल्स एग्जाम में भी सॉल्व करना है और अगर आप करंटली नहीं कर रहे हो तो इसी स्पीड की प्रैक्टिस करनी है इस 1 मंथ में. ऑलराइट, सो आई डोंट वांट दैट मैं आपको प्यार से बैठा बैठा के समझाऊं और आप उसी स्पीड से प्यार से एग्जाम में भी सॉल्व करो और आप के पास टाइम कम बचे. I would rather throw you in the fire to get yourself prepared for what you're going to actually face in the examination. Okay, यहाँ पर प्यार and empathy, sympathy वगैरह वगैरह कुछ भी expect मत करिएगा मुझसे. I will actually prepare you for the worst situation so that exam में आप निखर के आओ. 29th question is what we are going to move forward to. You can see here are 5 sentences with us. सो हम लोग अच्छे से इसे देखते हैं, पढ़ते हैं और समझते हैं कि हम ओपन किससे करेंगे. ऑलराइट, while there are, of course हम ए से ओपन नहीं करेंगे. hunger is the biggest killer, perfect introduction. the reason बिल्कुल शुरू नहीं करेंगे. more than 80% fact शुरू नहीं करेंगे. the answer is conclusion बिल्कुल शुरू नहीं करेंगे. So what we will do over here is we will start our answer with B. B बोलता है कि hunger is the biggest killer. 7 million children fall victim to this. So now what are we going to support this with? खुद सोच के देखो, पिछले क्वेश्चन से हम ये करते आ रहे हैं. अगर हमने आपको एक ऑब्जर्वेशन दे दी तो अब हमें चाहिए फैक्ट, एक स्टडी. और कौन सी स्टडी हमें सपोर्ट कर रहा है? ए. ए क्या बोल रहा है कि 60 मिलियन टन ऑफ सरप्लस है, फिर भी 320 मिलियन इंडियन हंगर में रहते हैं. थिंग्स लाइक दैट. ये क्या है? ये एक डेटा है, ये एक स्टडी है जो मेरे ऑब्जर्वेशन को सपोर्ट कर रही है. उसके बाद मैं एक रीजन देती हूँ इस चीज का कि ऐसा क्यों हो रहा है. दिस इज हैपनिंग बिकॉज ऑफ द लैक ऑफ एक्सेस टू फूड. अब इसमें फिर एक कंटिन्यूएशन है. लैक ऑफ एक्सेस ऑफ फूड क्यों है, कैसे है लैक ऑफ एक्सेस ऑफ फूड? सो लैक ऑफ एक्सेस ऑफ फूड इज because of this data. More than 80% of the rural population in these cities consume less than the minimum daily requirement and इस वजह से उनको प्रॉब्लम्स हो रही है. इस प्रॉब्लम से कैसे बचे? एज आई सेड द कंक्लूजन, इस प्रॉब्लम से हमें कैसे बचना है? बाय इरेडिकेशन ऑफ पॉवर्टी. सो दिस इज द कंप्लीट सीक्वेंस B A C D E. Now last 2 questions for the day. We'll quickly cover it. 5 sentences. But of course हम इससे शुरू नहीं कर रहे हैं. I hope you know that. There are 3 levels of a man. Okay, perfectly fine. Perfect intro. If you can understand कि हम 3 levels के बारे में बात करने वाले हैं इस पूरे पैराग्राफ में, कहीं ना कहीं डिवाइड करके, तो हमें हमारा इंट्रोडक्शन मिल गया या फिर ओपनिंग सेंटेंस मिल गया. ना डिजायर, डिसकंटेनमेंट, ये सब कुछ कुछ किसी एक लेवल का एक्सटेंशन लग रहा है. That means he should not stoop down. Something means. So ये D is followed by something. One is truly blessed if one remains at the human level. Well, this is yet another, second part of introduction बोल सकते हैं हम लोग. Perfect continuation to the 3 levels. कैसे भी कभी भी आप किसी चीज को जब इंट्रोड्यूस करते हो, जैसे यहाँ पे मैंने 3 levels of human, not human actually, 3 levels of life इंट्रोड्यूस किया है. तो ये एक जनरल फ्लो है. ये ऐसे राइटिंग में भी आपको काम आएगा एग्जैक्ट में कि आप 3 चीजों को इंट्रोड्यूस करते हो और फिर आप एक नॉर्मल इंट्रोड्यूस करते हो, जिसे हम ऑल्सो अपना स्टैंडर्ड पॉइंट या रेफरेंस पॉइंट बोलते हैं. कि कभी भी आप किसी चीज को एक्सप्लेन करते हो तो आप उसके तीनों ऑप्शंस बताते हो, सारे ऑप्शंस बताते हो, फिर एक नॉर्मल ऑप्शन बताते हो, एक स्टैंडर्डाइज्ड
ऑप्शन बताते हो और फिर आप बताते हो क्या करना। स्टैंडर्डाइज्ड ऑप्शन है ह्यूमन लेवल, जो आपने यहाँ लिख दिया, और यहाँ से आपको नीचे नहीं जाना है, माइंड यू। सो यू शुड नॉट स्टूप डाउन इज अ परफेक्ट कंटिन्यूएशन ऑफ दिस आइडिया। एट एनी पॉइंट ऑफ टाइम आपको सब ह्यूमन लेवल पे नहीं उतरना है। द पॉइंट इज, आस्क इट टू योर सेल्फ कि उतरना नहीं है। आई गॉट यू मैम, बट अभी हो क्या रहा है? हो ये रहा है कि इफ यू टेक अ क्लोजर लुक यू कैन इजिली कंक्लूड दैट मैन इज नॉट इन हिज ट्रू सेंसेस। आज की सिचुएशन अलग है, और ये बिल्कुल ही आपका एंडिंग सेंटेंस नहीं हो सकता, क्योंकि आपको एक आंसर चाहिए कि क्यों भला मैन इज नॉट इन हिज सेंसेस। बिकॉज ऑफ दीज वाइसेस, डिसकंटेनमेंट, डिजायर, ग्रीड, इन चीजों की वजह से द मैन इज नॉट इन हिज ट्रू सेंसेस। एंड देयर यू गेट द आंसर ऑफ द सेकंड लास्ट क्वेश्चन, व्हिच इज BEDAC. Let's move to the last question for the day. All right. Awareness about these influences. These influences is not my opening sentence. As a result, not my opening sentence. Our surroundings and the environment we grow up in shape our views on life and how we react. Of course, the perfect intro for us. We have C as our opening sentence. और C क्या बोल रहा है कि how we react to the stressful circumstances and events is affected by our surroundings and environment. अब इस idea को extend कौन सी sentence कर रही है, हमें बस ये find out करना है. Okay? I think मैंने वो sentence already पढ़ ली है. As a result, we develop attitudes and mindsets which limit us or soar us to dizzying heights. Hmm. As a result of what? As a result of how we react to the stressful situations. Let's read further. They can become tools. किस tools के बारे में बात कर रहे हैं? I have no idea. Some of these experiences, okay, we are talking about experiences here, have an uncanny way of influencing our adulthood. नाउ दिस इज अ कंटिन्यूएशन ऑफ आइडिया। क्यों बी और ई सेम है, या फिर कह सकते हैं इन लिंक है? बिकॉज सबसे पहले हमने बोला कि हमारे इन्वायरमेंट और सराउंडिंग्स का हम पर बहुत इफेक्ट पड़ता है कि कैसे हम स्ट्रेसफुल सिचुएशन में रिएक्ट करते हैं, नंबर वन। नंबर टू, इस वजह से एज अ रिजल्ट हमारे एटीट्यूड और माइंडसेट हर टाइम चेंज होते रहते हैं। कंटिन्यू टू द फैक्ट कि इस तरह की एक्सपीरियंसेस, हमारे पास ऐसी कई सारी एक्सपीरियंसेस हैं जिसने हमारे अडल्टहुड को इन्फ्लुएंस किया है। अब हम आएंगे पॉइंट पे जहां हमें बताना है कि कौन से इन्फ्लुएंस या एक्सपीरियंस के बारे में हम बात कर रहे हैं। सो ए इज फॉलोड बाय ई because we are talking about experiences, influences, and here we are continuing about the influences which can help us develop a clarity of thought and perception. And we are left with only one word. They can become the tools effectively propel us forward in our career. Perfect conclusion line. And that brings us to the end of the video today. We did 8 parajumble questions in this video, and we'll do few more in the coming videos. And मेरा पूरा focus रहेगा कि मेरे जितने भी Super 30 questions थे from different topics, I will cover that up in the coming videos. And मैंने जैसे एक महीने लास्ट की प्रिपरेशन की थी, आप भी उस तरह से करो, और हो सके तो बिल्कुल ही सीरियस और फोकस्ड रहो। I'll take your leave and wish you all the best for your preparation. Stay focused. And that's all for the day. Thank you so much for watching this video. For more updates, join my Telegram group and follow me on the Instagram handle so that you all will be knowing what's happening today. All right. And at the same time, अगर आपने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लो यार, फ्री है, पता नहीं है क्या? एंड ऑफ कोर्स शेयर करना बहुत जरूरी है, बिकॉज पीपल विल कम टू नो कि कोई है जो फ्री ऑफ कॉस्ट, बिना किसी क्रैश कोर्स, बिना किसी पेड सर्विस को क्या कहते हैं प्रमोट किए, आपके लिए ये सब कुछ कर रही है। सो पीपल शुड नो अबाउट इट, एंड दैट विल हैपन ओनली इफ यू पीपल शेयर अ लॉट. So definitely like this video, share this video, and subscribe to the channel if you haven't done it yet. I'll see you in the next video. Please take care of yourself and all the best. Thank you.